ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स देखिए, बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई कंपनी जो है वो क्रिएट करेगी, डिलीवर करेगी, वो कैप्चर करेगी वैल्यू को, या फिर आप सिंपल टर्म में इसको कहें कि किस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी जिससे कि पैसे अर्न हो सकें। बिजनेस मतलब कि कॉमर्स। तो अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, यानी कि जो मार्केट आप अपने आसपास देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिजनेस को रन करके अर्न किया जा रहा है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जा रही है। जैसे कि कोई रिटेल शॉप ओपन कर लिया, अब वो ग्रोसरी का रिटेल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल शॉप है, मेडिसिन है, बुक्स हैं। तो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए जो है आपने रिटेल शॉप ओपन कर लिया, वहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं और आप जो है पैसे अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से आप होलसेल शॉप ओपन कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग हैं जो होलसेल शॉप ओपन करते हैं, वो जो है बाइंग सेलिंग करते हैं और वहाँ पर पैसे अर्न करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बिल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि मॉल बना देते हैं या फिर एक बड़ा मार्केट बना देते हैं, जहाँ पर छोटे-छोटे रिटेलर्स आते हैं, अपनी शॉप ओपन करते हैं और जो है वो वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जो बिल्डर है उसको रेंट मिल जाता है और जो रिटेलर्स हैं उनको कस्टमर्स मिल जाते हैं एक ही फ्लोर के नीचे, और वो जो है आसानी से वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिकट बुकिंग की सर्विसेज हो गई, टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यानी कि फिजिकल फॉर्म में इन सब तरीके से जो है बिजनेस परफॉर्म किया जा सकता है और पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो ये फिजिकल फॉर्मेट के डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिकली कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए वहां पर बाइंग एंड सेलिंग या फिर अर्निंग की जा सकती है। तो सिमिलरली इन ई कॉमर्स देयर आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स थ्रू विच वन कैन अर्न मनी। तो नॉर्मली ई कॉमर्स में 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके जरिए बाइंग एंड सेलिंग होती है, या फिर जो है वहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर वहाँ पर बिजनेस परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ई टेलर जैसे कि फिजिकल फॉर्मेट में रिटेलर्स होते हैं, वैसे ऑनलाइन ई टेलर्स होते हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गए, जो कि क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पे शो करते हैं, कस्टमर जाते हैं उनको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ई टेलर। ट्रांजेक्शन ब्रोकर, जो ब्रोकर होता है, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ब्रोकर से बात करते हैं, ब्रोकर किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को सेल करवाता है, वो बीच में जो है ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि ब्रोकरेज का काम करती हैं, वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन होता है और उसका जो है कुछ कमीशन उनको मिलता है। इसी तरीके से मार्केट क्रिएटर हैं, बहुत सारे जो है वहाँ पर वेबसाइट हैं जो कि मार्केट क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे कि ओएलएक्स देख लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने आप को रजिस्टर करता है, जो बायर होता है वो अपने आप को रजिस्टर करता है, और जो है दोनों वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसके बदले जो ओएलएक्स कंपनी है उनको जो है कमीशन मिलता है, या फिर ट्रांजैक्शन फी लेते हैं, चार्ज लेते हैं। इसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपना जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर उसके बदले उनको जो है ट्रांजैक्शन फी या फिर सब्सक्रिप्शन फी जो है वहाँ पर प्रोवाइड करता है, या फिर कस्टमर को फ्रीली जो है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और एडवर्टीजमेंट के जरिए वो जो है पैसा अर्न करते हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी प्रोवाइडर हैं, जो फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये लोग भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जो कंपनी है वो जो है फेसबुक कंपनी है, फिर जो ट्विटर है, वो लोग एड्स दिखाकर वहाँ पर पैसे अर्न कर रहे होते हैं, और मेंबरशिप जो है वहाँ पर लेकर जो है और ज़्यादा पैसे वहाँ पर वो अर्न करते हैं। इसी तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है और पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट ओपन करके वहाँ पर लोग अर्न करते हैं। तो ई कॉमर्स में अगर देखें तो या तो यहाँ पर आप कस्टमर से पैसे लेंगे, या फिर यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे मिलते हैं ई कॉमर्स में। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर दो तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, या तो आप कस्टमर से पैसे लेंगे, कस्टमर सीधा आपको पेमेंट करेगा, या फिर उससे जो है आप जो है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर पैसे लेते हैं, या फिर वहाँ पर कस्टमर से कोई पैसे नहीं लेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप होता है, या फिर कंपनी अपना ऐड दिखाती है और उसके बदले जो है आपको पैसा देगी, कस्टमर से आपको पैसा नहीं लेना है, आप एडवर्टीजमेंट दिखाकर एडवर्टीजमेंट से जो है पैसा अर्न करते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट मॉडल हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। तो अब एक एक करके जो है हम यहाँ पर इनको इन डिटेल देखते हैं। पहला है ई टेलर। जैसे कि आपने रिटेलर देखा था, रिटेलर क्या होते हैं कि आप कहीं पे भी दुकान खोल के वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स में ई टेलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, अपना वेबसाइट बनाती हैं, और वेबसाइट बनाकर वहाँ से जाके जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल करती हैं। सेल्स फिजिकल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स और टू इंडिविजुअल बिजनेस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे कस्टमर है, उनको डायरेक्टली जो है वो अपने वेबसाइट बनाकर वहाँ पर उनको सेल करती हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सब क्या है, इन्होंने वेबसाइट बनाई, वहाँ पर प्रोडक्ट को दिखाया, प्रोडक्ट की प्राइस को दिखाया, उसके फीचर्स को दिखाया, यहाँ तक कि कस्टमर के फीडबैक को भी दिखाते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं, उनके वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जो है वो परचेज करते हैं, और वो अपने घर उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है उनके घर। तो ये ई टेलर कहते हैं। रिटेलर की जगह क्या हो गया, ई टेलर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया का यूज़ करके जो है आपको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्लियर? तो एक तो बिज़नेस मॉडल ये हो गया कि अगर किसी कंपनी को जो है ई-कॉमर्स में बिज़नेस करना है तो वो अपनी वेबसाइट बनाए, वहाँ पर जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करे। वहीं पर जो दूसरा बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन ब्रोकर, यानी कि आप एक ऐसा वेबसाइट बनाइए जहाँ पर जो सेलर हैं उनको रजिस्टर करिए और जो कस्टमर हैं उनको मौका दीजिए कि वो सेलर से जो है प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। लेकिन बीच में आप जो है कहीं न कहीं ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पॉलिसी बाज़ार हो गया, फिर ग्रो ऐप हो गया, फिर मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का यूज़ करके जो है आप होटल्स को बुक करिए, तो होटल की बुकिंग में आपको कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये अपना एडिशनल चार्ज वहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। तो यानी कि एक आप वेबसाइट बनाकर ट्रांजैक्शन चार्जेस वहाँ पर लेकर जो है आप यहाँ पे आसानी से जो है पैसा कमा सकते हैं। जैसे फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपको जो है ब्रोकरेज देना पड़ता है, जैसे कि आपको ज़मीन चाहिए, फिर घर चाहिए, तो आप किसी ब्रोकर से मिलते हैं। वो ब्रोकर जो है आपको घर ज़मीन दिखाएगा, तो किसी और का घर और ज़मीन होता है, लेता कोई और है, लेकिन जो बीच में जो ब्रोकर होता है वो जो है वहाँ पे खाली कमीशन पाता है। तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन ब्रोकर होते हैं। तो ये वेबसाइट्स होती हैं, जो वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, किसी और का प्रोडक्ट होगा, किसी और को सेल कर देंगी, बीच में जो है वो खाली आपसे चार्जेस लेती हैं। तो नॉर्मली टिकट बुकिंग में हो गया या फिर होटल बुकिंग में हो गया, कार बुकिंग करने जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो है आपको वहाँ पर करने के लिए देंगी। आपको टिकट बुक करना है, इस वेबसाइट पे जाइए, आपको जो है किसी भी ट्रेन का या फिर जो है किसी भी एरोप्लेन का जो है टिकट बुक करना है एयरलाइंस का, तो आप इनके ज़रिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। बीच में जो है अपना चार्जेस, एडिशनल चार्जेस जो है वहाँ पर ऐड ऑन कर देती हैं। तो दैट इज़ ट्रांजैक्शन ब्रोकर सेव्स यूजर्स मनी एंड टाइम बाय प्रोसेसिंग ऑनलाइन सेल्स ट्रांजैक्शन एंड जनरेटिंग अ फी ईच टाइम ए ट्रांजैक्शन ऑकर। आप यहाँ पर जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार जो है आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन फी जो है वहाँ पर देना पड़ता है। तो पॉलिसी बाजार, ग्रो, मेक माई ट्रिप, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में फ्री में रखते हैं कि आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा, बाद में फिर वो चार्जेस वहाँ पर लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है दैट इज मार्केट क्रिएटर। तो मार्केट क्रिएटर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है आप एक मार्केट क्रिएट करते हो जहाँ पर सेलर आएंगे और जो कस्टमर है वो आएंगे और वो आपस में अपना जो है प्रोडक्ट वहाँ पर बाई एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पर भी आप जो है ट्रांजेक्शन फीस के जरिए ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मार्केट क्रिएटर क्या हो गया, प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट, सर्च फॉर प्रोडक्ट, डिस्प्ले प्रोडक्ट एंड एस्टैब्लिश प्राइस फॉर दोज प्रोडक्ट। एंड ये जनरेट कैसे करते हैं रेवेन्यू, ट्रांजेक्शन फीस से। जो मार्केट क्रिएटर होते हैं उनको ट्रांजेक्शन फी होती है जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है। बाकी कस्टमर जो पैसा देगा वो सेलर को देगा और जो सेलर है वो प्रोडक्ट देगा किसको, कस्टमर को। बीच में ट्रांजेक्शन फीस जो है मार्केट क्रिएटर लेके जाएंगे। जो पहले वाला था ट्रांजेक्शन क्रिएटर में, ट्रांजेक्शन ब्रोकर में आप सेलर जो है कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता है, यानी कि सेलर जो है कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन मार्केट क्रिएटर में सेलर और बायर का यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन उनको ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है जिस वेबसाइट के जरिए जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्लियर? तो मार्केट क्रिएटर जैसे कि ओएलएक्स का एग्जांपल ले लिए, तो ओएलएक्स पे क्या होता है कि जिसको जो है अपना सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना है वो ओएलएक्स पे रजिस्टर करता है, जिसको परचेज करना है वो ओएलएक्स पे रजिस्ट्रेशन करता है और लोग जो है अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं बार्गेन करके। क्लियर? तो एक बिजनेस मॉडल ये हो गया। इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइडर जैसे कि हम लोग हैं या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, म्यूजिक प्रोवाइड करेंगे, न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई फोटोज़ हो गया, वो जो है ऑन द वेब आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले वो आपसे फीस या चार्जेस लेते हैं या फिर आपसे फीस या चार्जेस नहीं लेंगे, उस पर एडवर्टीजमेंट दिखाकर जो है वो पैसा अर्न करते हैं। तो उनको कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। क्रिएट्स रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल कंटेंट सच एज न्यूज़, म्यूजिक, फोटो, वीडियो ओवर द वेब, यानी कि ऑनलाइन आपको जो है न्यूज़, म्यूजिक, फोटो, वीडियो ये सब प्रोवाइड करके जो है वो पैसा अर्न करते हैं। द कंज्यूमर में पे टू एक्सेस द कंटेंट और रेवेन्यू में बी जनरेटेड बाय सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस। जैसे कि यूट्यूब पे आप देखें तो यूट्यूब पे अगर आप जो है यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऐड दिखाया जाता है और ऐड के जरिए रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यूट्यूब का तो आपको वहाँ पर यूट्यूब को पैसा पे करना पड़ता है और आपको वहाँ पर ऐड नहीं दिखाया जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐड देखिए, पैसा मत दीजिए, आपको जो है वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, या फिर आप पैसा दे दीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको ऐड नहीं दिखाया जाएगा और आपको जो है वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो पैसे दे के कंटेंट लीजिए या फिर ऐड दे के कंटेंट लीजिए, कंटेंट प्रोवाइडर को वहाँ पर इन्हीं के जरिए जो है वहाँ पर अर्निंग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारे आपको जो है यूट्यूबर्स हो गए जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करके ही वहाँ पर अर्न करते हैं। तो ये भी क्या है, ई कॉमर्स का एक बिजनेस मॉडल है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है
वो है कम्युनिटी प्रोवाइडर। कम्युनिटी प्रोवाइडर यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर एक लोकेशन दे दिया जाएगा, एक एरिया दे दिया जाएगा जहाँ पर आप आपस में मिलकर बातचीत कर सकते हैं, फ़ोटोज़, इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जैसा कि फ़ेसबुक और ट्विटर करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन मीटिंग प्लेस वेयर पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट एंड फाइंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? तो जो फ़ेसबुक है या फिर ट्विटर है, उनको क्या होता है यहाँ पर ऐड के ज़रिए जो है वहाँ पर उनको पैसे मिलते हैं। क्लियर? तो कम्युनिटी प्रोवाइडर में भी क्या है, यहाँ पर भी एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए उनको जो है वहाँ पर पैसा मिलता है और बहुत सारे ऐसे पेड सर्विसेज़ भी होते हैं, जैसे कि आपको जो है वहाँ पर मेंबरशिप लेना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो उससे भी जो है इनको पैसा जो है मिल जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो है ई-कॉमर्स के ज़रिए जो है बिज़नेस परफ़ॉर्म कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अगला बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे आपको जो है पीडीएफ कन्वर्ट करना है, पीडीएफ की साइज़ स्मॉल करनी है, पीडीएफ को एडिट करना है, फ़ोटो शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है या फिर आपको जो है अपने डेटा का बैकअप लेना है, स्टोर करके रखना है ऑनलाइन। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जो आपको ये सर्विस जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि smallpdf.com है, तो वो क्या करती है, आपको पीडीएफ जो है यहाँ पर वर्ड में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना है, आप इस वेबसाइट पे जाते हो, अपना पीडीएफ अपलोड करते हो, वो वर्ड में कन्वर्ट करके आपको दे देती है। तो ये सर्विस प्रोवाइड की उन्होंने। अब इसके बदले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड वर्ज़न रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं, वो ऐड के ज़रिए जो है वहाँ पर पैसा अर्न करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर, तो ये भी एक बिज़नेस मॉडल है जिसको सेटअप करके ऑनलाइन आप जो है वहाँ पर बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट है दैट इज़ पोर्टल। पोर्टल यानी कि वेब पोर्टल। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपना जो है वहाँ पर वेबसाइट बनाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ऐड दिखाकर पैसे अर्न करती हैं या फिर आपसे सब्सक्रिप्शन लेकर पैसे अर्न करती हैं। तो पोर्टल क्या हो गया, नॉर्मली आप गूगल देखें तो गूगल क्या है, आप गूगल पे जाते हो, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, आप सर्च करते हो, गूगल आपको जो है डिफरेंट वेबसाइट के लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, आप जो है लिंक पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रोवाइड इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री टू द वेब अलॉन्ग विथ स्पेशलाइज्ड कंटेंट और अदर सर्विसेज। वेब पोर्टल आर इंटरनेट और क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट गिव स्पेसिफिक ऑडियंस एक्सेस टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गए, तो ये सब वेब पोर्टल हैं। आप जाइए, क्लिक करिए, इनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट ई-कॉमर्स बिज़नेस मॉडल हैं, जिसका यूज़ करके आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप फिज़िकल मार्केट में सोचते हैं ना कि हम रिटेल शॉप खोलें या होल शॉप खोलें, एक्सक्लूसिव शोरूम खोलें या फिर जो है और किसी दूसरे टाइप का मार्केट वहाँ पर ओपन करें, ठीक है? तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली जब आपको बिज़नेस करना होता है, तो कौन-सा जो है वहाँ पर तरीका चूज़ किया जा सकता है, वो तरीके ये ई-कॉमर्स बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। आप चाहे तो ई-टेलर में चले जाइए, चाहे ट्रांज़ैक्शन ब्रोकर बन जाइए, चाहे मार्केट क्रिएटर का वेबसाइट ओपन कर लीजिए, चाहे कंटेंट प्रोवाइडर बन जाइए, चाहे कम्युनिटी प्रोवाइडर हो जाइए, चाहे सर्विस प्रोवाइडर कर लीजिए, चाहे आप पोर्टल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब ज़रिए जो है आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिज़नेस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।